हेलो गाइस। तो आज की प्रो टिप डिस्कस कर लेते हैं। आज की प्रो टिप जो है मैं आपके लिए एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट वहाँ से निकाल के लाया हूँ। जो लोग एसएमसी को यूज़ करते हैं या एसएमसी के बारे में जानते हैं वो इस ट्रिक या ट्रिप के बारे में भी जानते होंगे। ये टेक्निक ज़्यादातर जो है वो प्रो ट्रेडर या बिग इंस्टीट्यूट जो हैं वो यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए। टेक्निक कुछ इस तरह से है, आपने किसी भी करेंसी का जो है वो चार्ट ओपन कर लेना है। जिस तरह से मैंने इस टाइम जो है वो गोल्ड का मतलब XAUUSD का 1 आवर का चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। आप कोई भी ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर इस टेक्निक को, इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर एक बिग मूव को फाइंड आउट करना है। जैसे कि इस टाइम मुझे इस चार्ट के ऊपर जो है दो बिग मूव्स नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल मैं फर्स्ट बिग मूव को मेंशन कर रहा हूं जो कि बुलिश मूव है। मार्केट ने एक अच्छा अप ट्रेंड जो है वो लिया है और मार्केट इस कैंडलस्टिक से लेकर इस लास्ट बड़े वाली ग्रीन कैंडलस्टिक तक जो है बुलिश ट्रेंड के अंदर रही है और इंक्लाइंड भी अच्छी बन रही है, मतलब एक स्ट्रेट सीधी मार्केट ऊपर गई है। तो आपने इस तरह का जो है एक अच्छा मूवमेंट तलाश करना है। हमारे पास ये जो मूवमेंट है ये बुलिश है। सेकेंडली आपने यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिस ग्रीन कैंडल से ये स्टार्ट होता है उस ग्रीन कैंडल को देखना है जी। इस टाइम हमारे पास ये वाली ग्रीन कैंडल है जहाँ से ये बुलिश बिग मूव स्टार्ट हुआ था। आपने क्या करना है, इस ग्रीन कैंडल जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उससे पहले जो बेरिश कैंडल होगी उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है जी। मैं करने लगा हूँ हाई और लो को मार्क। तो ये मैंने रेड कैंडल, बेरिश कैंडल का हाई, कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, उसके हाई को मार्क कर लिया है। अब मैं इसके लो को भी मार्क करूंगा। ये मैंने लो को भी मार्क कर लिया। तो मेरे पास ये एक जोन बन गया है। इस जोन को हम नाम देंगे बाइंग जोन। मतलब मार्केट एक अप मूव के बाद जब दोबारा वापस आएगी, ये मार्केट ने एक अप मूव लिया, उसके बाद मार्केट जब दोबारा इस जोन के अंदर वापस आएगी, यहाँ पे इस जोन के अंदर वापस आएगी, तो हम फिर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो साथ साथ मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताता चलूँ कि आपने एंट्री कब लेनी है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर एंट्री लेने के लिए आपने कहीं दरमियान में जो है वो एंटर नहीं होना। जब तक आप बाइंग या सेलिंग जोन के अंदर नहीं हैं तब तक जो है आप बाय या सेल की एंट्री ना लें। दरमियान में अगर मार्केट बाय और सेल जोन के चल रही है तो वहाँ आपने एंट्री नहीं लेनी। जब तक जोन के अंदर मार्केट नहीं पहुँचती तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी। ये चीज़ भी आगे चल के मैं अभी आपको बता देता हूँ जी। हमारे पास एक बाइंग जोन आ गया है। कैसे फाइंड आउट किया है दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले एक बिग मूव फाइंड किया। ये हमारे पास एक बिग बुलिश मूवमेंट था। ये मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट होता है उससे पहले जो हमारे पास बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है और एक जो है पैरेलल चैनल बना लेना है। इस चैनल को, इस जोन को हम बाइंग जोन कहेंगे। हम यहाँ पे अपनी एंट्री लिमिट लगा के रखेंगे। तो जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि जब भी ट्रेड लेते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या अपना ऑर्डर लगाते हैं तो ऑर्डर आपने जो है वो लिमिट लगा के लगाना है। मतलब जैसे बाइनेंस के अंदर मार्केट लेवल पे जाके आप एंट्री लेते हैं तो वह ऐसा हरगज़ नहीं करना।
जब भी एंट्री लेनी है तो मार्केट की लिमिट पे जाके लेनी है, मतलब लिमिट एंट्री लेनी है। फाइनेंस वाले समझ रहे होंगे कि लिमिट कैसे ली जाती है, वहाँ ऑप्शन होता है लिमिट का। इसी तरह से फॉरेक्स के जितने भी ब्रोकर हैं, एक्सीनेस या ऑक्टा एफएक्स, उसके अंदर भी आप अपना लिमिट लगा के एंट्री ले सकते हैं। मतलब मार्केट अगर इस वैल्यू पे पहुंचे तो आपका ऑर्डर पिक कर लिया जाता है, जो कि आपका पेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो अपना ऑर्डर लगाते हैं और उनका ऑर्डर पिक होता है और वो 100% प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, जोन बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। आपने कैसे जोन बनाना है, आपका बाइंग जोन बन चुका है। अब आप यहाँ पे एंट्री किस पॉइंट पे ले सकते हैं, सेफ एंट्री किस पॉइंट पे ले सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जोन बन गया है, आपने अपनी फर्स्ट एंट्री कहाँ पे लगानी है, लिमिट कहाँ पे लगानी है, उसके लिए आपको ऊपर वाली रेड लाइन जो जोन की नज़र आ रही है, यहाँ पे आप अपना एंट्री लेवल रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा इस जोन के जो नीचे वाली लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे बफर छोड़ के वहाँ लगाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये छोटा सा बफर छोड़ेंगे और यहाँ हम जो है अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर जी ग्रीन कर देता हूँ। ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा जो है स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद सेकंड एंट्री कैसे लेनी है, सेफ एंट्री, मतलब अगर आप यहाँ एंटर नहीं होना चाहते तो आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप इन दोनों रेड लाइंस, ये जो ऊपर और नीचे वाली रेड लाइन है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रा करेंगे। जैसे ये मैंने लाइन ड्रा कर दी है, जिसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, ये ब्लू लाइन है जी। तो दूसरा, आप इस ब्लू लाइन के ऊपर जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आप अपना एंट्री लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे आए तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है या हो जाए। थर्ड वन, अगर आप और भी ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो फिर आपने जो है ये नीचे हमारे पास जोन की जो लास्ट रेड लाइन है, बिल्कुल नीचे वाली रेड लाइन है, यहाँ आपने अपनी जो है एंट्री लिमिट लगानी है या ऑर्डर लगाना है जी। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस, अगर आप यही सेंटर में ले रहे हैं फिर भी आपका स्टॉप लॉस यही वाला होगा, ग्रीन लाइन होगी, या आप इस ग्रीन लाइन को थोड़ा सा और डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एंट्री बिल्कुल सेव ले रहे हैं, मतलब आप नीचे वाली रेड लाइन पे ले रहे हैं, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो है ग्रीन लाइन को थोड़ा सा और नीचे कर देंगे, वहां रखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप प्रॉफिट कितना जनरेट करेंगे जी। अगर आपने एंट्री ऊपर वाली लाइन पे ली तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना प्रॉफिट होगा। अगर आपने एंट्री जो है वो सेंटर वाली लाइन से ली तो ये वाला आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आपने एंट्री जो है वो बिल्कुल नीचे वाली लाइन रेड लाइन से ली तो फिर ये वाला आपका प्रॉफिट होगा। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लॉस होने के चांसेस कम से कम होते हैं, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। देख भी रहे हैं, अगर आप जो है बिल्कुल सेफ खेलते हैं फिर स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा रहेगा और प्रॉफिट जो है आपका बहुत बड़ा रहेगा। ये टेक्निक बहुत ही एक ऐसे समझे रेयर टेक्निक है जिसको प्रो ट्रेडर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट आपने इसी टेक्निक को अप्लाई करना है और ट्रेडिंग करनी है, वेट करना है मार्केट के आने का इस जोन के अंदर जो आपने बाइंग जोन बनाया है। आइए अब मैं आपको जो है नेक्स्ट लेके चलता हूं। नेक्स्ट हम जो है वो बेरिश ट्रेंड देख लेते हैं। साथ ही हमारे पास बेरिश ट्रेंड है, मतलब मार्केट ने एक बिग मूव किया है डाउनवर्ड। तो आपने पहली जो रेड कैंडल है उसके साथ जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई और लो को मार्क कर लेना है जी। करते हैं, ये रेड कैंडल का मैंने हाई मार्क कर लिया जी, और ये मैंने रेड कैंडल का, सॉरी ग्रीन कैंडल का, रेड कैंडल बोल गया तो सॉरी, ग्रीन कैंडल का
ये लो मार्क कर लिया जी। ग्रीन कैंडल का हाई या लो मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने जो है इसके सेंटर के अंदर जो है वो एक लाइन ड्रा करनी है। जैसे हमने नीचे जो है सेंटर के अंदर एक लाइन ड्रा की थी, कर लेते हैं जी सेंटर के अंदर जी। ये अगर इसका बिल्कुल सेंटर बन रहा है तो इस सेंटर के अंदर जो है हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, कलर उसका रेड कर देते हैं, ये वाली लाइन। इसको थोड़ा सा सेंटर पे ले आते हैं ना, ये सेंटर आ गया। तो अब आपके पास क्या होगा, अब जब तक आपके पास मार्केट इस जोन के अंदर, ये हमारा सेलिंग जोन है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा। जब तक आपके पास मार्केट इस सेलिंग जोन के अंदर नहीं आती जी, प्राइस आपके पास इस सेलिंग जोन के अंदर नहीं आती, तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी। आप एंट्री यहाँ पे भी वही सीन है, क्योंकि ये अब हमारे पास जो है ये सेलिंग जोन है, तो इसमें सबसे नीचे वाली ब्लू लाइन आपको ये वाली जो नज़र आ रही है, यहाँ आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं या इसके सेंटर में यहाँ ऑर्डर लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर जो ट्रेडिंग करता हूँ सेंटर में ऑर्डर लगा के करता हूँ। मेरे ऑर्डर जो है मेरे जोन के सेंटर में रहते हैं। देखें कितनी क्लीन और बहुत ही ऐसे समझें कि खूबसूरत तरीके के साथ जो आपका ऑर्डर यहाँ पे पिक होता है, और उसके बाद आपको जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे भी इस ब्लू लाइन के पार रहेगा, इस जगह पे रहेगा स्टॉप लॉस, जैसे हमने वहाँ थोड़ा सा बफर छोड़ के लगाया था जी फ्रेंड्स। तो ये थी आज की प्रो टिप जो कि मैंने आपको दी, जिसको यूज करके आप जो है नेक्स्ट लॉस नहीं करेंगे। अब आपको समझ आए कि आप लॉस क्यों कर रहे थे, आपको कहाँ एंट्री लेनी थी, कहाँ आपको जो है वो अपना ऑर्डर लगाना था। दोबारा रिवाइज करूंगा, जब भी आप मार्केट के अंदर एंटर हो, जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड लेने का सोचें, तो लिमिट लगा के, ऑर्डर लिमिट लगा के जो है लें। ऑर्डर लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलती हुई मार्केट के अंदर कभी भी एंट्री नहीं लेनी, ऑर्डर लिमिट लगाना है। उसको ऑर्डर लिमिट को कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसके लिए आपने सेल जोन और बाय जोन जो है वो लाजमी बनाने हैं। सेल और बाय जोन बनाने के लिए आपको मैंने बता दिया है दी एंड रिजल्ट, ऐसे समझें जो एक्सट्रैक्ट है, जो निचोड़ है एसएमसी का, वो मैंने आपको जो है वो बता दिया है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।